इस गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक सुंदर बेटी थी। एक बार उसने एक व्यापारी से भारी कर्ज लिया था, और जिससे उसने कर्ज लिया था वो उसी गांव का बहुत ही बुरा आदमी था। तो व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पाया। फिर उस आदमी ने सभी ग्रामीणों को इकट्ठा किया और व्यापारी के घर गया और व्यापारी से कहा, अगर तुम मेरा कर्जा नहीं चुका पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। हाँ, कर दो। फिर भी ये सुनने के बाद भी व्यापारी चुप रहा, क्योंकि उसे मजबूरी थी। और उसके घर में बैठी व्यापारी की बेटी ये सब बातें सुन रही थी। कुछ समय बाद आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर थैली में डालूंगा, और उसकी बेटी को थैली में से एक पत्थर निकालना होगा। अगर पत्थर सफेद निकला तो मैं कर्जा माफ कर दूंगा और उसकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो मैं कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन उसे अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी। व्यापारी की बेटी इस पर राजी हो गई और पूरे गांव ने भी सहमति जताई। आदमी ने सबके सामने बैग में दो पत्थर डाले, लेकिन बहुत चालाकी से आदमी ने थैली में दोनों काले पत्थर डाल दिए थे, और व्यापारी की बेटी ने यह देख लिया कि थैली के अंदर दोनों पत्थर काले थे। अब लड़की सोच रही थी कि जो भी पत्थर मैं निकालूंगी वो काले पत्थर ही होंगे, और अगर पत्थर काला निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों से कह इस दिया तो? आदमी ने थैले में दोनों काले पत्थर रख दिए हैं, फिर कर्ज माफ नहीं होगा, और वह आदमी जरूर मेरे पापा से बदला लेगा, आज नहीं तो कल। लड़की यही सोच रही थी जब उसे थैले से एक पत्थर निकालने के लिए कहा गया। लड़की ने थैले में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला, और बिना किसी को बताए उसे जमीन पर गिरा दिया। और जमीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ मिल गया। फिर लड़की ने सबसे कहा, अब मैं कैसे जानूं कि मैंने जो पत्थर निकाला वह सफेद था या काला? लड़की ने कहा, बैग के दूसरे पत्थर को देखो। अगर बैग में सफेद पत्थर है तो मुझे काला पत्थर मिला है, और अगर बैग में काला पत्थर है तो मुझे सफेद पत्थर मिला है। और बैग में केवल काले पत्थर थे, और सभी ग्रामीण समझ गए कि लड़की ने जो पत्थर निकाला था वह सफेद था। इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ कर दिया गया और उसकी बेटी को उस आदमी से शादी नहीं करनी पड़ी। कई बार जीवन में एक व्यक्ति असहाय हो जाता है और उसे अपने सामने की स्थिति के अनुसार काम करना पड़ता है। हमने इस कहानी से यह सबक सीखा, जब भी आप मजबूर हों और कोई आपसे फायदा उठाना चाहे तो मासूम न बने, बल्कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें। जितना मासूम बनने की कोशिश करोगे उतना ही लोग तुम्हें धोखा देंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों को गाली देना शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें समुद्र जैसा बनना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हें समुद्र की तरह शांत रहना चाहिए, लेकिन अपने दिमाग में उसके गहराई जैसी ज्ञान रखना चाहिए।